चलो, बंगाल विभाग पढ़ ले। देखो, बंगाल विभाजन कब हुआ 1905 में। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, कब बोलेंगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाले आदमी का क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था रे? लॉर्ड कर्जन। वही था उस समय का वाइसराय, जनरल वाइसराय पहले कहा जाता था, वाइसराय था। अब देखो ये दिन कब घोषणा हुआ था, डेट क्या था? तो 19 जुलाई से लेकर 1905 और 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण कर लिया ये लोग। इतने समय में इशारे, देखो कोई भी चीज को भूगोलिक क्षेत्र से विभाजन करने के लिए समय लगता है, समझ गया ना। कोई भी चीज को सारा बहुत ही चीज को देखना पड़ता है। क्या क्या देखना पड़ता है? तो ये देखने पड़ते हैं हम लोग को पहले कि ये भाई कर रहे हैं क्या, किसके आधार पर करें। कभी कभी जनसंख्या के आधार पर होता है, कभी कभी क्षेत्रफल के दृष्टि के आधार पर होता है। सब चीज का विभाजन, गांव का विभाजन होता है। अगर एक पंचायत से 2 पंचायत बनते हैं तो बनते हैं तो जरूरत के हिसाब हम अपने अनुसार करते हैं, भाई करना है या नहीं करना है। ये लोग जो कर रहा था ना सो गलत कर रहा था, ये तो किसी के अधीन से हो रहा था। तो देखो बंगाल से विभाजन किया कौन किया? लॉर्ड कर्जन ने। कौन किया? हुआ लॉर्ड कर्जन। अब कब किया सो जरा देख लो। उस समय कर रहा है जिस समय बंगाल में राष्ट्रवादी भावना चरम सीमा पर है। चरम सीमा का मतलब जानते हो? कोई भी चीज चरम पर रहता है। जैसे तुम लोग बताओ कि ठीक है 1 गाली दे दे, सह ले हैं, 2 गाली दे दे, सह रहे हैं, ठीक है ना, 3 गाली दे दे, सह रहे हैं। इसके बाद जो है ना, जैसे पिंकी खिंचाती ना कभी कभी, ठीक है तुम मारते रहना हमारा, इसके बाद छुट्टी होगा, इसके बाद दिखाएंगे तुमको। उसका जब चरम सीमा आ जाता है क्लासों में ढूंढ देते हैं ना, दे थप्पड़, लगा दिए थप्पड़ ना पिंकी, वही होता है ना। तो उसी को कहा जाता है चरम सीमा, समझ गया। चरम सीमा पर राष्ट्रवादी भावना थे। भारत देखो राष्ट्रीय चेतना को समाप्त कर, ये क्यों किया जानते हो? ये राष्ट्रवादी भावना जो जगा था ना भारतीयों में, इसको समाप्त करने के लिए वो लोग कर रहा था, समझ गया रे। प्रतिभा इधर देखो ना, भारत क्या करती रहती है। अंग्रेज ने क्या किया? बंगाल को 2 भाग में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमान को अधिक रख दिया, पश्चिमी बंगाल में हिंदू को अधिक रख दिया, ठीक है ना। यहाँ जो हिंदू थे, मुसलमान थे पश्चिमी बंगाल में, उसको क्या बोला जानते हो? तुमको हम संरक्षण करेंगे, एकदम देखभाल करेंगे, ठीक है ना। इसको ठीक है ना, इस यहाँ आकर के क्या बोलता था? देखे तो तुम लोग पर वहाँ जो मुसलमान है ना अल्पसंख्यक, उस पर अत्याचार कर रहा है, ठीक है ना, तुम लोग लड़ो। अब ये दोनों क्या करता था? झगड़ा करता था। क्या करता था? बहुत क्या बात है, क्या करता था? झगड़ा करता था। तो क्या हो गया देखो, यहाँ थोड़ा कम मुसलमान रखा, यहाँ पूरा मुसलमान रखा, यहाँ हिंदू को अधिक रखा, ठीक है ना। हिंदू को क्या रखा? अधिक रखा। यहाँ जो थोड़ा मुसलमान बच गया था ना, था तो इधर भी हिंदू, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से समझिए हिंदू ही बना, अति मुसलमान ही। यहाँ जो कुछ मुसलमान थे ना, उसको क्या बोला? हम तुम्हारा संरक्षण के रूप में रहता है। हिंदू को भी बोलते थे, जब मुसलमान झगड़ा करते तो हम तुम्हारे रक्षा करते। दोनों को जो चढ़ा बढ़ा के आपस में झगड़ा करवाते थे। क्या करवाते थे? झगड़ा। वहीं से वो नीति क्या डाला जानते हो? फूट डालो शासन करो। कैसे जानते हो? जब 2 भाई में गांव में झगड़ा होता है ना, तेसर झगड़ा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ओकरा ले वो कहेगा तू लड़ना, हम नहीं पीछे पीछे, और उसको बता देगा तू लड़ना, हम नहीं पीछे पीछे। यही होता है फूट डालो साथ। और बीच में जो है ना, उधर से भी टपक के खा लेता है, उधर से भी टपक के, उधर से भी कुछ पैसा। अभी का जमाना क्या है? अभी का तो जमाना है कि इधर से भी कुछ करवा दिया, इधर से भी, आप पैसा दोनों बगल से खाते रहे। अभी का प्रेजेंट का जो सिचुएशन वही है ना रे। चलो 1905। अब देखो रे, हुआ क्या लागत, हल्ला मत करो। अब हिंदुओं ने क्या किया? देखो अल्पसंख्यक इस साइड था मुसलमान, ठीक है ना। 1905 में क्या हो गया? एगो और चीज हो गया। जब ये फूट डालो शासन करो की नीति अपना लिया, किसने? अंग्रेज ने। रे बाबू हल्ला मत करो। जब अंग्रेज ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, तब वहां क्या हुआ? तो 2 चीज हुआ। एक हुआ स्वदेशी आंदोलन, एक हुआ बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में हुआ क्या? सो जरा सुनो, बड़ा ही चमत्कार हो। स्वदेशी आंदोलन में जितना विदेशी वस्तु थे ना, उसको वो लोग अपनाना ही छोड़ दिया। क्या किया? अपनाना छोड़ दिया। अपनाना जब छोड़ दिए ना, देखो हम लोग आराम से समझेंगे।
ये तू लोग चुप होगा कि मार खाएगा? चुप हो। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, वहां स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में बंगाल के टाउन हाउस जो है ना, एक बिल्डिंग है, वहां से शुरू हो गई। सब लोग अपना शुरू किया। क्या हुआ तो देखो, अंग्रेज की जितनी वस्तु थे ना, कपड़ा थे ना, सबको पहनना मना कर, हम नहीं पहनेंगे, ठीक है ना, तू जो कपड़ा लगाया दिया है नहीं पहनेंगे। अंग्रेज को काम करना छोड़ दिया, अंग्रेज के यहाँ काम करना छोड़ दिया, ठीक है ना। अंग्रेज का कपड़ा धोना, अंग्रेज के यहाँ रहते थे ना, तो भारतीय लोग गरीब थे, क्या करता, अंग्रेज धनिक था, यहाँ शासन करता था। वो लोग बहुत बड़ा शासन व्यवस्था चला उन्हीं के हाथ में थे, तो बहुत बड़ा बड़ा अफसर था, पदाधिकारी पद पर थे, उनके यहाँ नौकर चाकर में काम करते थे। क्या करते थे, काम करते थे, या उनके दफ्तर में काम करते थे, या उनके शासन व्यवस्था में काम करते थे। सब लोग बहिष्कार कर दिया, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। उन लोग को नाई लोग क्या क्या जानते हो, दाढ़ी छीलना उसका मना कर दे। नाई लोग बोले हम नहीं दाढ़ी तुम्हारा छीलेंगे। इतने बड़ा बड़ा दाढ़ी लेकर के अंग्रेज बा सब घूमता रहता था, अरे भाई दाढ़ी कोई नहीं छीलने के, नहीं छीलेंगे, ठीक है ना। बहिष्कार आंदोलन हो गया, उनको जो है ना, अब क्या हुआ, उनके विद्यालय में पढ़ना छोड़ दिया। कहा अंग्रेज सरकार जो विद्यालय बने उसमें हम अंग्रेज के सरकार के विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, हम अपना विद्यालय में पढ़ेंगे। जय शिवम्मा। भाई सब कुछ को जब बहिष्कार किया था, जब बहिष्कार करोगे तो कुछ खुद बनाओगे तब ना बहिष्कार करोगे। बहिष्कार कर दिया तो हमारे देश के एक टाटा रत्न, ये क्या कहते हैं, जमशेद थे, क्या थे बुआ, जमशेद जी, क्या नाम था उसका, जमशेद जी टाटा, क्या नाम था उसका, क्या नाम है उसका, नाम था बुआ जमशेद जी टाटा, ये याद रहे। उन्होंने क्या किया, जमशेदपुर में क्या किया, जमशेदपुर में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में क्या हो जानते हो, अंग्रेज को कपड़ा को जला दिया, उसी के सामने में कपड़ा जला दिया। अंग्रेज जितना कैदी थे ना जेल में, कैदी लोग क्या क्या जानते हैं, अंग्रेज दिया था, कैदी का एक कोट होता है, समझ गया, ड्रेस अलग से होता है। फिल्म उल्म में तू लोग देखा होगा कि टोपी पहनने रहता है कैदी लोग, उजरा पहने रहता है ड्रेस, पर देखा है ना, है सब लोग देखे हो ना, तो पहने रहता है वही। अब जैसा भी ड्रेस, तो वैसा ही ड्रेस दिया गया था उन लोग को। किसको, कैदी को। कैदी कौन लोग था, जो आंदोलन करते उनको बंद कर दिया था। वो लोग क्या किया, अदरवाइज ऐसे भी बंद अगर किए थे कोई कारण बस, सब लोग क्या किया, अंग्रेज जेले में कपड़ा खोल खोल के फेंक दिया, ले लंगटे घूम रहा, हम नहीं पहनेंगे तुम्हारे कपड़ा। अब बोला रे ये तो पगलेलवा यार, उसको कैसे करके हटाओ, ठीक है ना, कुछ करो कि ऐसे कर दे, एकदम फेंक दिया कपड़ा। अब अंग्रेज बोला यार ये तो बड़का बता हो गया, बड़ा भयंकर हो गया, अब क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहिष्कार कर दिया, कपड़ा को क्या कि उसी के सामने जला दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कपड़ा को जलाने का कहा निष्ठुर अपराध, बोले कपड़ा ने वस्त्र नहीं जलाना चाहिए, क्यों जलाएंगे वस्त्र, उनका कहना ये था। लेकिन इन लोग को तो था दिल में आग लगा कि भाई तू हमारे देश को जो है ना, भूखंड को बांट रहा है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है। और इसको अंग्रेज क्या बताता जानते हो, प्रशासनिक सुधार। जैसे प्रशासनिक सुधार का मतलब जानते हो, इस बीच में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से एक राज्य कट गया, इस फिलहाल में, अरे लड़का, फिलहाल में क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश से क्या कट गया है, आंध्र प्रदेश से एगो अमरावती थी, क्या कहते हैं, तेलंगाना राज्य कट गया है, जिसकी राजधानी कहाँ है, अमरावती, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, समझ गया ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ कर दिया गया है, अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ कर गया है, हैदराबाद ही रखा है रे। तो स्टील कंपनी की स्थापना की, आज देखो यही टाटा रतन इस कंपनी के ऑनर है, अभी सीईओ मालिक है। देखो हर चीज टाटा का मिल रहा है, समझ गया। बहिष्कार कितना भयंकर हो कि कपड़ा खोल के जेले में फेंक दिया। नाई लोग जो है ना, अंग्रेज को दाढ़ी कटना मना कर दिया, उनके यहाँ काम करना मना कर दिया। दाढ़ी लेके इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी लेके घूमता, एकदम काटता, दाढ़ी काट दो, नहीं काट देंगे। लेकिन कोई कोई आदमी क्या था बुआ, कोई कोई आदमी ये थे कि लोभी थे, तो किसी को अगर 10 रुपया की जगह अगर 500 दोगे तो वो काट देता था। क्या करेगा, गरीबी भी था, पेट भी तो भरना था, समझ गया ना। इसलिए आप देखो रे, जिसको हम लोग क्या कहते जानते हो, इसको कहते हैं शॉर्ट में टिस्को, क्या कहते हैं मोरे, टिस्को, क्या कहते हैं, टिस्को, ठीक है ना।
अब जरा देखो क्या क्या हुआ। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता, अब स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो वामेश चंद्र बनर्जी एवं रविंद्रनाथ टैगोर। और बंगाल में जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल में बहुते लोग मानता है, और वही रविंद्रनाथ टैगोर है बुआ जिसको विश्व गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व गुरु। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं हम लोग? विश्व गुरु। उनके पास कोई डिग्रियां उग्रियां नहीं थी, लेकिन विश्व गुरु कहलाते थे। हाँ, ले हो गया उसको टिपो दो। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा उधर। क्या कहते थे उसको? विश्व गुरु कहते थे। अब उस समय क्या क्या हुआ वो जरा देख लेते हैं, क्या क्या चीजें की घोषणा की गई। पहले घोषणा देखो, स्वदेशी आंदोलन के ये थे, तो बंगाल विवाद को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया। बंग भंग का मतलब जानते हो? बंग भंग मतलब अगर नहीं करेगा तो हम काट खूट देंगे। खूब झगड़ा हुआ। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, सुन रहे बाबा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आए। कहाँ आए? भारत आए। लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के, देखो लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के जो राजा थे ना, पंचम, 1911 में किसके समय? लॉर्ड हर्जन, लॉर्ड हार्डिंग उसका नाम था शायद, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। समझ गया? कहाँ आए थे? कहाँ आए? तो देखो भारत आए। कहाँ आए रे? इसके समय इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम कहाँ आए? सुन लो रे, जॉर्ज पंचम भारत आए, और उसके आने की समारोह में दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया गया जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और बहुत अच्छा घर बनाया गया। क्या बनाया गया? बाग बनाया गया, और बहुत अच्छा घर और बाग बनाया गया, और उसे अभी जो है ना हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। समझिए, जहाँ राष्ट्रपति भवन है वहीं यह आयोजन किया गया था। और उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान तीन घोषणा हुई उस आंदोलन में। क्या हुआ बोरे? 3 घोषणा। पहला हुआ कि बंगाल विभाजन को हम रद्द कर देंगे। क्या कर देंगे? ठीक है, आप लोग आंदोलन मत करिए, हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बंगाल विभाजन के दौरान क्या हुआ? 3 घोषणा। कौन आया था 1911 में? जॉर्ज, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए भारत। क्या कौन आए? उसके आने के, रे बुआ तू लोग आराम से बैठो, हल्ला मत करो। जॉर्ज पंचम आए, उसके आने के लिए जानते हो दिल्ली में एक बहुत बड़ा भव्य दरबार आयोजन का घोषणा की गई। रे तू लोग बैठेगा कि मारेंगे? जल्दी बैठो, आराम से बैठो, ठीक से। उन्नीस 1911 में आए, और कब आए? 1911 में। किसके समय? है लड़की देखो ना, नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पूछेगा। 1911 में जो है ना, जब भव्य दिल्ली में भव्य आयोजन कर रहे थे, तो उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग के समय वायसराय जब लॉर्ड हार्डिंग से 1911 में, 1905 की में हुआ क्या हुआ? बंगाल विभाजन। उसके समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। अभी क्या कौन हो रहा है? लॉर्ड हार्डिंग हो रहा है। लॉर्ड हार्डिंग किसके, कौन आ रहे थे? तो इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए, और उसके आने के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा एक भव्य आयोजन दरबार कार्यक्रम घोषित किया, जिसे दिल्ली दरबार कहते। क्या कहते रे? दिल्ली दरबार। उस दरबार में आने के लिए उस भव्य आयोजन में 3 घोषणा हुई।
जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ ना, उसे भव्य आयोजन कहेंगे। उसमें बहुत सारे चीज की घोषणा हुई, बहुत सारी चीज पर फाइलों पर डील हुई, बहुत सारे बातें, जैसे भारत का, इंडिया का नाम इंडिया बदल के भारत कर दिया गया, पता है ना। भारत को अब इंडिया नहीं बोलेगा, भारत बोलेगा, समझ गया ना। इंडिया अंग्रेज लोग ने रखे थे नाम, इसलिए इंडिया शब्द का इंडियन कहने का मतलब होता है कि खराब, नीच, एकदम बेतमीज, खराब इंसान, इसलिए इंडिया शब्द का वो लोग प्रयोग किए थे। उसको हम क्यों रखेंगे अपने संविधान में। तो 3 घोषणा हुई, जिसमें क्या वगैरह, बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे हम, ठीक है। आप लोग आंदोलन करते हो, हम क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। बंगाल से बिहार को अलग कर देंगे। क्या कर दिया, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। भारत की राजधानी, पूछेगा कि भारत की राजधानी, राजधानी किसकी राजधानी बुआ, भारत की राजधानी कोलकाता से, कहाँ से, कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली को बनाया गया, बनाया गया। दूसरा घोषणा था कब, तो 1911 में। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कब भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई, कोलकाता से दिल्ली कर देंगे, तो 1911 में, समझ गया। भारत की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता। तो पहले भारत की राजधानी कहाँ थी बुआ, कलकत्ता। वही कलकत्ता जो हावड़ा ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। वहां जाओगे ना, आराम, बहुत अच्छा आदमी भी मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन एगो बात है, सिगरेट लड़की भी खूब पीता है वहां का, दे देना। हाँ, आराम से ऐसे बड़ा चलता रहता है। तीनों घोषणा 1 जनवरी। अब देखो क्या क्या हुआ। पहला घोषणा क्या था, सुनो, कि हम बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे, विभाजन नहीं करेंगे। ऐसे विभाजन उसका सफल नहीं हुआ, इतना आंदोलन हुआ ना, असफल हो गया, रद्द कर देंगे। दूसरा आंदोलन हुआ क्या, कि दूसरा आंदोलन में क्या किया गया, सो जरा देखो, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। क्या कर दिया, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। ईस्वी कौन था, तो 1911। पूछेगा बंगाल से बिहार कब अलग हुए, तो हम लोग बोलेंगे 1911 में। अब 1911 में कलकत्ता से भारत की राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली को बनाया गया, ठीक। ये तीनों घोषणा जो है ना बुआ, तीनों घोषणा हुआ, लागू जो किया गया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1912 को। कब लागू किया गया, 1912 को। 1912 में बिहार से बंगाल अलग हो गए। अरे बाबू ठीक से बैठो, इसमें मत, इसको मत हिलाना। अरे थोड़ा पीछे खिसको, इधर देखो। गए प्रतिभा, ऐसा का है प्रतिभा यार, मन लगा के पढ़ो ना, ये कौन बात है। 1 जनवरी 1912 को ये तीनों लागू हुआ। रे लड़का चुप रह। 1 जनवरी 1912 को क्या हुआ, लागू हुआ। इसके बाद क्या हो, जरा देख लो। 1912 को क्या कर दिया गया, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। कब किया गया, 1912 को अलग कर दिया। 1936 में उड़ीसा से, अब देखो 1936 में कितने में बुआ रे, 1936 में उड़ीसा से, किससे, उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बिहार को अलग कर दिया गया। 2000 को, अब देख लो, बिहार को अलग कर दिया 1936 में उड़ीसा से। 1912 में किससे अलग कर दिया गया, बंगाल से। अब 1936 में उड़ीसा के हिस्सा बनल था, तो उड़ीसा से भी हटा दिया। अब आओ, अब बच गया बेचारा बिहार। तो बिहार से क्या हुआ, 2000 ईस्वी में झारखंड को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया, झारखंड को हटा गया। अब देखो, लॉर्ड कर्जन जब विभाजन की घोषणा की थी ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले, रे आराम से, इसमें नहीं भिड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना किया। औरंगजेब बहुत क्रूर शासन था बुआ। अरे इतना खराब इंसान था ना औरंगजेब, कि जब हम लोग और आप लोग समझिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या थे, सुनो। ऐसा था कि जिसने इस एरिया का लड़की, नौजवान
शादियां होती थी ना, उसके साथ वो एक रात बिताते थे। अंग्रेज ऐसा था, औरंगजेब बड़ा खच्चर आदमी था, मुसलमान था। कोई कोई शासक ऐसा हुआ ना यहाँ पर देखो, और भारत में तो 2-3 गो चीज बड़ा ही खराब हुआ है। एक तो सती प्रथा। सती प्रथा जानते हो? सती प्रथा में क्या था, छोटे में विवाह हो जाता था लड़की का, अगर पति रहता था एकदम 25 बरस का, लड़की 12 बरस के, विवाह हो गया, बूढ़ हो गया, तुरंते लड़का हुआ, ठीक है ना, उसका पति तो मर गया, उसको जिंदे जला देता था महिला को। ये है सती प्रथा। उस प्रथा को अपना करके आज के जानते हो नारी भगवान मान रहे हैं पति देवता को, और उसको जब कुछ खूब थुरबो करेगा भारत के पति, भारत का जितने भी पुरुष है अपना पति को खूब मारेगा, पत्नी को, ठीक है ना। उस पर पूरा ऐसा शासन करता है, समझो कि उसको समझता है कि सर्वोपरि भगवान उसके लिए मेरे गदा उसका ढेरी नेता, वो भी आदमी है, ये समझा करो। और यहाँ का भारत का नारी भी है एकदम, हाँ बाप रे जो कह गए करते रहो, उसके अंदर गचोत एकदम उसके शोषण में दबाते रहो। अरे शोषण क्यों? एक दूसरे को जब जीवन साथी बनाया तो शोषण इसमें क्यों? हम देखते हैं, ठीक है ना, बहुते लोग के मुंह से सुनते हैं, नहीं छोड़िया सबको शादी है तो उनको भी मुंह से सुनते हैं यही बात, हमरे भगवान है। भगवान है तो भाई इंसान के लिए, अच्छा व्यवहार के लिए ना, गलत व्यवहार के लिए नहीं ना। भारत में तो 2 ही गो बात है, पुरुष होने का मतलब है या तो किसी का बाप होना रे, या किसी का जीजा होना, ठीक है ना। भारत में यही मतलब है। कोई भी फैसला लेना होगा ना तो बाप बोलेगा कि जो हम बोले वही होगा, यानी कि पता नहीं भारत में क्या पुरुष समझ के रखा है अपने आप। ये सबको सही करना चाहिए भारतीय पुरुष को और भारतीय महिला दोनों को मिल, ठीक है ना। ये सारा चीज को सही करना चाहिए, गलत कभी नहीं होना चाहिए, सही से बराबरी होना चाहिए, गलती से नहीं। अब देखो स्वदेशी आंदोलन हुआ 2 चरण में हुआ था, 2 क्षेत्रों में, एक तो विदेश में भी हुआ था आंदोलन, एक स्वदेश में हुआ था, भारत में भी हुआ था आंदोलन। तो यही था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार समझ गई, बंगाल विभाजन समझ गए, इसे इस अनुसार समझेंगे और ऐसे करके याद रखेंगे। इस अनुसार ऑब्जेक्टिव भी इसमें से निकालेंगे, सब्जेक्टिव भी लिख पाएंगे हम लोग। इस रेस्यू में पढ़ोगे तब ना सीखोगे, बगैर रेस्यू में पढ़े क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीख पाओगे। और एक भारत में और एगो चीज गड़बड़ हुआ था, मूलाकर्म, जानते हो मूलाकर एगो टैक्स देना पड़ता, दक्षिण भारत में ये होता है, कभी इतिहास में पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। मूलाकर क्या होता है? नीचे जो पिछड़े वर्ग के छोट जाति के महिलाएं थे उनको यहाँ से ऊपर ढकने नहीं देता था, अगर ढकता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था। और उच्च जाति के लोग ढकते थे, तो उच्च जाति का शरीर क्या चीज का बना था? एकदम भगवान शायद बहुत फुर्सत से बनाए होंगे उनका शरीर, इन लोग का शरीर क्या ऐसे थे? इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए आरक्षण दिया गया है ना संविधान में, इसलिए कहता है कि अल्पसंख्यक जो अति पिछड़ा वर्ग है वो सब पढ़ो, आगे बढ़ो, जागो, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझो, ठीक है ना। अधिकार मांग के नहीं, छीन के लिया जाता है, इसलिए पढ़ने के लिए बोलता है ना। पढ़ाई का मतलब अगर नौकरी जिस दिन बना लोगे ना उस दिन अच्छा इंसान नहीं बनोगे। पढ़ाई का मतलब जिस दिन बनाओगे क्या, अपने मुख्य उद्देश्य की अच्छा हेमो स्पेसिस बन जाओ, उसी दिन बन जाओ। आज जिस गट्टर में जीते हो ना उस गट्टर से ऊपर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी ये गट्टर से ऊपर हो सकते हो, नहीं तो यही जो चलता है वही चलता ही रहेगा और कुछ नहीं होगा।